बच्चों, जैसे आज सुबह मैंने एग्जाम्पल नंबर 12 तक डाला था। एग्जाम्पल नंबर 13 देखिए क्या कह रहा है आपको बच्चों। 15 अपॉन एक्स माइनस वाई अपॉन 22 अपॉन एक्स प्लस वाई इक्वल टू 5, 40 अपॉन एक्स माइनस वाई प्लस 55 अपॉन एक्स प्लस वाई इक्वल टू 13, जहाँ एक्स और वाई इक्वल नहीं है। ये क्यों दिया रहता है बच्चों, देखिए इसको समझने की कोशिश करिए। एक्स और वाई अगर इक्वल हो जाएगा तो एक्स और वाई को तो वाई दोनों इक्वल हो जाएगा, कट के जीरो आ जाएगा, तो अपॉन में जीरो जाए तो क्वेश्चन ही खत्म हो जाएगा, इसलिए दिया ऐसा। चलिए आपने क्वेश्चन देख लिया, अब मैं बताता हूँ। देखिए मैं यहाँ लिखने जा रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 13 आपकी बुक का बेटा। देखिए मैथ्स प्रैक्टिस पे बच्चों जितना आप प्रैक्टिस कर लें। 15 अपॉन एक्स माइनस वाई प्लस 22 अपॉन एक्स प्लस वाई इक्वल टू 5, ये पहला इक्वेशन है। दूसरा इक्वेशन है हमारा 40 अपॉन एक्स माइनस वाई प्लस 55 अपॉन एक्स प्लस वाई इक्वल टू 13, क्वेश्चन नंबर 2। देखिए 99% लोग आपको बताएंगे कि इसको कुछ मान लीजिए, लेकिन हम लोग अब क्लास 10th लेवल पे इतना तो दिमाग लगा ही सकते हैं कि मानने की कोई ज़रूरत नहीं है। देखिए ध्यान से देखिए, x माइनस वाई के साथ ऊपर 15 है, x माइनस वाई के साथ ऊपर 40 है। इन दोनों को इक्वल करिए या इसके ऊपर करिए। देखिए ये ज़्यादा आसान दिख रहा है, दोनों एक 11 के टेबल में आ रहा है। नहीं कुछ समझ में आता है बच्चों, ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, सीधे उल्टा मतलब। चलिए x माइनस वाई के ऊपर, इसमें क्या करिए, जनरली आदमी सिखाता है इन दोनों का एलसीएम लेके करिए, कुछ मत करिए, कन्फ्यूज ही मत होइए। ऊपर वाले में 40 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, नीचे वाले में 15 का, क्योंकि हम एक्स माइनस वाई के ऊपर वाले को इक्वल कर रहे हैं। 40 इंटू 15 करेंगे बच्चों। देखो बच्चों इक्वल करने से क्या फ़ायदा होगा, ऊपर आ गया 600 अपॉन एक्स माइनस वाई, ऊपर आ गया 22 इंटू 40 करोगे 880 आ जाएगा अपॉन एक्स प्लस वाई, और ये आ जाएगा 200। ये होगा आपका क्वेश्चन नंबर 3। इसी तरह नीचे को मल्टीप्लाई करोगे 15 इंटू 40 कितना आ जाएगा 600 अपॉन एक्स माइनस वाई, प्लस इसको मल्टीप्लाई करोगे 15 5 75, 15 5 75 782 अपॉन एक्स प्लस वाई। ये कितना आ गया बच्चों, 15 इंटू 13 करेंगे 195 आ जाएगी। ये क्वेश्चन नंबर 4। अब देखिए ध्यान से, जिसको आपने इक्वल किया उसका साइन भी सेम है, तो साइन क्या करना पड़ता है, चेंज करना पड़ता है। ये गया बच्चों। अब 880 माइनस 825, ये आ गया आपका 880 माइनस 825 अपॉन एक्स प्लस वाई। इन दोनों को माइनस करें तो 5 ही आ जाएगा। 200 में से 195, 880 में से 825 माइनस करेंगे बच्चों 55 आ जाएगा। ये आ गया 55 अपॉन एक्स प्लस वाई इक्वल टू 5। इसको काट दिया 5 5 11 टाइम्स, यानी यहाँ से आपका आ गया एक्स प्लस वाई इक्वल टू 11। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 6। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इस एक्स प्लस वाई की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में आप रख दीजिए। चलिए हम पहले वाले में ही रखते हैं, इसमें रखते हैं, देखिए पहले से, ठीक है। ये हमारा है 15 अपॉन एक्स माइनस वाई बराबर प्लस 22 अपॉन एक्स प्लस वाई की जगह 11 रखा बच्चों मैंने, ये 5 आ गया। तो 15 अपॉन एक्स माइनस वाई, ये तो हमारा कट के 2 आ गया, 2 उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, तो 5 माइनस 2 यानी कि 3 आ गया। अब 3 से इसको काट दीजिए 5, यानी 1 आया यहाँ पे, तो एक्स माइनस वाई इंटू 1 दैट इज एक्स माइनस वाई इक्वल टू 5। ये आपका इक्वेशन नंबर 7 आ गया। अब इन दोनों को सॉल्व कर दीजिए। अब तो आसान है, वाई और वाई इक्वल है, कट गया, 2 टाइम्स एक्स इक्वल टू 16 आ गया, यानी एक्स वैल्यू 8 आ गई। अब रख दीजिए, इसी में रख दीजिए, एक्स वैल्यू 8 प्लस वाई इक्वल टू 11, यानी वाई इक्वल टू कितना आ गया बच्चों 3 आ गया। 11 में से 3 आ गया। देखिए ऐसे भी आप आसानी से क्वेश्चन को कर सकते हैं। क्वेश्चन को देखने में डिफ़िकल्ट होते हैं। चलिए u मानेंगे, v मानेंगे, फिर बाद में u और v की वैल्यू पुट करेंगे, वो भी तरीका सही है बच्चों, मैंने गलत है, लेकिन आप प्रैक्टिस करेंगे, इसे करेंगे तो आपका समय बचेगा एग्जाम में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है 1/2 2x प्लस 3y 12/7 3x माइनस 2y इक्वल टू 1/2 7/2x प्लस 3y प्लस 4/3x माइनस 2y इक्वल टू 2। देखिएगा ध्यान से, क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 14 मैं यहाँ लिख रहा हूँ। एग्जाम्पल नंबर 14 क्या कह रहा है, 1/2 2x प्लस 3y प्लस 12/7 3x माइनस 2y इक्वल टू 1/2। ये हो गया इक्वेशन नंबर
1। फिर क्या है 7/2x प्लस 3y प्लस 4/3x माइनस 2y बराबर 2। अब देखिए यहाँ पे भी देखिए थोड़ा सा दिमाग लगाना। अगर यहाँ मान के चलेंगे तो थोड़ा सा ज़्यादा आसान पड़ेगा। चलिए अब मैं मान के ही बता देता हूँ। मैं मानूंगा क्या 1/2, ये 2 को छोड़ के 1/2x प्लस 3y, 1/2x प्लस 3y को मैंने कैपिटल A मान लिया और 1/3x माइनस 2y को मैंने कैपिटल B मान लिया। अब मैं इस पर रिपोर्ट कर रहा हूँ, सिर्फ मैंने इसको माना है। यदि यानी ये आ गया हमारा पहला इक्वेशन A/2 और ये 1 माना था यानी 12b/7 आ गया, 12b/7 इक्वल टू 1/2। अब इसको सिंप्लीफाई कर दो, एलसीएम लिखो। 2 और 7 का एलसीएम लोगे बच्चों 14 आएगा। 2 से डिवाइड करोगे 7a, 2 से डिवाइड करोगे 24b इक्वल टू 1/11। 14 उधर भेज दो। 7a प्लस 24b इक्वल टू 14/2 दैट इज़ 7। देखो तो ये आपका बच्चों तीसरा एग्जाम, तीसरा बन गया इक्वेशन। अब देखिए इसी तरह इसको इसमें भी रखी जाए वैल्यू, इसमें वैल्यू रखा जाए। 1/2 प्लस 3y को a माना था तो 7a प्लस 4b हो जाएगा कि 1/3x माइनस 2y को b माना था, 4b इक्वल टू कितना दिया है 2 दिया है। ठीक है, अब आपके पास दोनों इक्वेशन है, थर्ड इक्वेशन और फोर्थ इक्वेशन। और संजोग से आपको फ़ायदा क्या हो गया कि 7a ऑलरेडी इक्वल है, 7a ऑलरेडी इक्वल है। अब इसको सीधे सॉल्व कर दीजिए। माइनस माइनस माइनस, क्यों माइनस किया क्योंकि दोनों के साइन सेम थे। और 24b में से 4b माइनस करेंगे बच्चों कितना आएगा 20b। 7 में से 2 माइनस करेंगे कितना आएगा 5 आएगा। तो b की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 5/20, काट के कितना आ गया 1/4। अब b की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में दीजिए, पुटिंग द वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 3 में रख रहे हैं, इक्वेशन नंबर 3 में रख रहे हैं। कितना है 7a प्लस 24/1/4 इक्वल टू 7, काट दीजिए इसको, 6 आ गया उधर गया, 7a इक्वल टू 1 आ गया, यानी a की वैल्यू कितनी आ गई 1/6। अभी क्वेश्चन नहीं लगा है। a की वैल्यू हम लोगों ने क्या माना था 1/2x प्लस 3y, 1/2x प्लस 3y इक्वल टू 1/6। ये क्या दिखाता है 2x प्लस 3y की वैल्यू 6 आ गई ये। और फिर हमने क्या नहीं करा था b की वैल्यू 1/4, तो b हमने माना था 1/3x माइनस 2y इक्वल टू 1/4 b था हमारा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा 3x माइनस 2y इक्वल टू 4। अब देखो ध्यान से दोनों को सॉल्व कर लोगे नॉर्मली। अब x के साथ 2 है, x के साथ 3 है। इस इक्वेशन में क्या करेंगे हम लोग, ये मेरे ख्याल से 5वां इक्वेशन है और ये 6ठा इक्वेशन है। x के साथ 2 है, x के साथ 3 है, तो इसमें 3 का मल्टीप्लाई करोगे और इसमें 2 का मल्टीप्लाई करोगे, इतना तो क्लियर हो रहा होगा। 3 2 जा 6x प्लस 9y। देखो बच्चों मुझसे एक कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई, ये 7a इक्वल टू 1 है तो a की वैल्यू 1/7 आएगा यहाँ पे ना। तो a को मैंने क्या माना था 1/2x प्लस 3y था, ये 7 हो गया, यानी 2x प्लस 3y कितना आ गया 7 आ गया यहाँ। ठीक है चलिए अब देखा जाए 3 2 जा 6x प्लस 3 3 9y इक्वल टू 21। अब यहाँ 2 से मल्टीप्लाई किया 6x माइनस 4y इक्वल टू कितना आ गया 8 आ गया। अब दोनों को सॉल्व कर दो, जिसको इक्वल किया उसका साइन सेम है, साइन पलटना पड़ेगा। गया 9 4 13y, 13y बराबर 13, y की वैल्यू कितनी आ गई 1 आ गई, y की वैल्यू कितनी आ गई 1 आ गई बच्चों। ठीक है y की वैल्यू 1 आ गई, y की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में रख दीजिए। 2x प्लस 3y इक्वल टू 7, 2x प्लस 3 इंटू 1 बराबर 7, 2x बराबर 7 माइनस 3 यानी 4, x की वैल्यू 4/2 यानी कितनी आ गई 2 आ गई। ऐसा क्वेश्चन लग गया। देखिए आपको थोड़ा सा कैलकुलेशन ज़्यादा करना पड़ेगा बच्चों, इस टाइप के क्वेश्चन ज़्यादा मार्क्स के क्वेश्चन में आते हैं। चलिए थैंक यू बच्चों।